तो दोस्तों बाबा गरीबनाथ जी के मंदिर में बाबा हरिनाथ से आशीर्वाद प्राप्त लेकर अंजलि यादव इस मैदान में उतर रही हैं। उनने विजय श्री का आशीर्वाद दिया है बाबा हरिनाथ ने अंजलि यादव को। उन्होंने कहा है कि अंजलि इस समय जीत कर ही लौटेंगी। विजेंद्र सिंह चौधरी जी, जिस तरीके से चुनाव अब सामने आ रहे हैं, दोनों पार्टियां बड़े दिग्गज यहाँ मैदान में हैं, क्या लगता है आपको अंजलि जी पार्टी ने जो जिस पार्टी के साथ आ रही हैं, कैसा माहौल रहेगा उनका? मैदान की कोई बात नहीं होती है, सिर्फ विकास की बात होती है जी। जिसने विकास किया, हम आरएलपी के कार्य करते हैं जी। हमारी पार्टी की स्थापना 2018 के अंदर हुई। पहले हम तीसरा मोर्चा के अंदर काम करते थे नौजवान जी। आज जो अलवर जिला पूरा 200 विधानसभा सीटों में गठबंधन लड़ रहे हैं, किसानों को इतना वोट, मतलब घर घर जाकर हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं। जब गरीब और दलित की हत्याएं हो रही थी, किसी का मर्डर हो रहा था, बजरी माफिया पलपला रहा था राजस्थान के अंदर, जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हमने हुकारें भरी, बजरी माफियों के लिए भरी, बाड़मेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, तमाम क्षेत्र राजस्थान, मारवाड़, और अब की बार हम बदलाव के अंदर सब किसान और जवान हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि अग्निवीरों की बात उठाई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उठाई, हमने हाथ मिलाया, भाई चंद्रशेखर से मिलाया, क्योंकि वो भी दलित और छत्तीसी कौम की बात उठाता है। आज तक हमने विधानसभा मुंडावर को, मैं खुद बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर आ गया, उनको जब वोटों की जरूरत होती है मुंडावर विधानसभा के अंदर, जब हमारे से फोन पे फोन करते हैं, लेकिन 5 साल के अंदर कोई नहीं दिखा। शाजापुर बॉर्डर पर कौन बैठा था? नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल, जो हम उसको बड़े भाई मानते हैं, उसका आशीर्वाद से हम पार्टी नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे ऊपर दबाव आ रहे हैं कि आप कांग्रेस के अंदर दोबारा आइए, बीजेपी के अंदर आइए। नहीं, किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, फांसी खा रहा है। राहुल जी ने एक वादा करा था कांग्रेस सरकार के अंदर कि 10 दिन के अंदर किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। और इस भैया से, सभी से पूछ लो जवानों, आप कैमरे को इधर तरफ करो, और आपकी जीत इसलिए होगी क्योंकि सबसे बड़ा देवता गरीबनाथ है। पूरी जनता यहाँ दोग लगाती है, और मैं हाथ जोड़ के एक ही विनती करता हूँ, दोनों सरकारों को आप चक्रों में मत पड़ो। अपन को वोट ले जाते हैं, 5 साल के बाद में हमारे पानी की कितनी तकलीफ आ रही, छोटे छोटे बच्चे। मैं मेरे गाँव से सरपंच का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन मैंने अपना भाई को बना दिया, भाभी को। भाभी ने कहा कि 70 साल हो गए, जाट यहाँ से सरपंच नहीं आएगा। मैंने बोला जाटों की बात मत करो, बात करो तो छत्तीसी कौम की बात करो। यह जातिवाद का चुनाव नहीं है। अब फिलहाल जो जातिवाद का चुनाव, ये समझ रहे हो, कांग्रेस बीजेपी दोनों बना रही है। मुंडावर का परिवर्तन पूरी जनता करेगी, नया विकास मुंडावर का अंजलि यादव ही लाएगी। इनका कहने का मतलब ये है कि जो काम अंजलि यादव कर सकती हैं वो न तो मंजी धर्मपाल चौधरी के बस में है, नहीं ललित यादव करवा सकते हैं। सर, जिस तरीके से जातिवाद का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है मुंडावर तहसील में, जाट को वोटिंग करते हैं, राव साहब को वोट देते हैं, क्या लगता है कि दलित समाज क्या इस बार अंजलि जी के सपोर्ट करेंगे? मैं ये कहता हूँ, हम भाई हैं, सबका एक शरीर है, जातिवादी करने की नहीं है। जातिवादी पार्टी हमारी भी नहीं, हमने गठबंधन किया है। कोई विचार करके किसानों, और इसमें जातिवाद का चुनाव नहीं है, इसमें विकास का चुनाव है। क्योंकि यहाँ मुंडावर का जो जवान है वो बावड़ कंपनी में जाते हैं, पेट्रोल की कीमत महंगाई छू गई, किसान डबल बार फसल बो रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ नहीं, किसानों को जो आत्मा पलपला रहे हैं, दोनों सरकार राज करती है विधानसभा में जाके और लोकसभा में जाकर। आज हम बीएसएफ की नौकरी जब भर्ती देख रहे थे 2009 के अंदर, जब हमारे पास भी 5 लाख रुपए मांग रहे थे, लेकिन हमने एक कह दिया, किसान का बेटा अपनी बलबूती से भर्ती होएगा, लेकिन रुपया एक भी नहीं दूंगा। लेकिन किसानों को कौन सुन रहा है? कोई सुन रहा है तो बताओ साथियों, कैमरा करके आप हाथ जोड़ के ऊपर हाथ कदाओ। कोई विकास है मुंडावर का? विकास बताओ। ना कॉलेज, ना सड़कें। हमारी बहन बेटी जोधपुर जा रही है, कोई उदयपुर जा रही है। अगर मुंडावर का यहाँ कॉलेज बने तो हमारी बहन बेटी सुरक्षित है। हमें ये पता लगे कि हमारी बहन बेटी की तरफ आंख नहीं उठा के देखे। हमें मुंडावर का ऐसा राज लाना है, मुंडावर का बदलाव होगा भाई साहब, ये आपका वादा है। अंजलि यादव अच्छे वोटों से जीतेगी। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी जो है अभी नई तैयार हुई है, क्या लगता है आपको कि ये सीट निकाली जा सकती है यहाँ से? आज़ादी दोनों गठबंधन हुआ है, ये क्या है, गठबंधन भाईचारा होता है। अब कोई भी कुछ भी करे, और ये जो भीड़ दिखाते हैं, और मैं खुद किसान का बेटा हूँ,
मैंने 15 साल से मैंने धर्मपाल जी के साथ भी दिया, और पूरे जो मेजर ओपी यादव थे, अंजलि यहाँ चुनाव जीत रही है सबसे ज़्यादा, तो क्योंकि मेजर वो पूरे विधायक थे मेजर ओपी यादव साहब, वो ईमानदार थे। हाँ, उनकी छवि पे कोई दाग नहीं था, ईमानदार थे। लेकिन वो ये कहता था मेरे से मेजर ओपी यादव, उसकी आत्मा को मैं सच नमन करता हूँ। मेजर ओपी यादव एक बात कहता था, विजेंदर आप ये बताइए विकास कराइए, लेकिन गांव के लोग एंट्री पार्टी में चलते हैं, जातिवाद करते हैं। अरे मेरे भाइयों, जातिवाद नहीं करना है, ये जातिवाद हो गया जिस दिन अपना विकास नहीं होगा किसान मर जाएगा। ये जातिवाद हो रहा है जो गलत हो रहा है, किसान की लाठियां पड़ती है, किसान खाता है लेकिन नेता लोग नहीं खाते हैं भैया। पत्रकार जी, ये थे हमारा, क्या नाम है अपना? विजेंदर सिंह चौधरी, और मैं गांव मातौर से हूँ, और RLP का पक्का मैं भगत हूँ, मैं बड़ा भाई मानता हूँ। जो राजनीतिक सभी जमानों को बेनीवाल जी लड़ता है, दलित और की हत्या होती है जब भी। हमने 70 दिन बॉर्डर पे बैठे क्योंकि किसानों के अहमद। ये देखो किस तरीके से भावुक हो गए हैं अपने समाज के लिए, गरीब वर्ग के लिए। भाई साहब ऐसा क्यों है, क्या लगता है आपको कि इस बार बदलाव आ सकता है? गरीब लोगों की जब हत्याएं होती है, जब गरीब लोग मरते, नेता लोगों की हत्या होती, उनके पास जाके गरीब लोगों को हमने देखा है मर्डर होता देखा है। हमें भी धमकी मारते हैं कि तुमको जेल करा देंगे, तुम्हें मार देंगे, लेकिन जिस माँ का बेटा मारता है, मैं तो ये कहता हूँ मुंडा और का गुंडा करती हटे और सबका भाईचारा बढ़े। तो ये भाई साहब भावुक हो गए हैं, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और भी बातें करवाएंगे अभी आपकी। तो दोस्तों, ये काफिला है डॉक्टर अंजलि यादव का, आज़ाद समाज पार्टी। अभी और भी आपको दिखाएंगे लाइव प्रोग्राम यहाँ से। भाई साहब वाहन निकालो अपना, तो लाइव कवरेज रहेगी हमारी। कितना बड़ा काफिला है, कितना जन सपोर्ट मिल रहा है अंजलि यादव को, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो गरीबों के लिए जो संविधान लिखा था, वो आज भी लोगों के जहन में है। ये भाई साहब सपोर्टर हैं, उनके कुछ माताएं बहनें भी यहाँ पहुँची हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जन सैलाब, काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ के कार्यकर्ताओं में। 30 से 40 हज़ार लोग यहाँ पहुँचने की आशंका जताई जा रही है। त्रिकोणीय श्रृंखला देखने को मिलेगी आने वाले चुनाव में हमें। ये भीड़, जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लगता है कि ये चुनाव का रुख किसी और दिशा में जा सकता है। गाजे बाजे के साथ स्वागत किया जा रहा है डॉक्टर अंजलि यादव का, और उनके समर्थकों में काफी उत्तेजना देखने को मिल रही है। आगे ले, अच्छा अभी आप अंजलि यादव के समर्थक हैं, कितनी गाड़ियाँ पहुंचने की आशंका है? 800 से 1000 तक पहुंचने संभव है। जाम लंबा है, पीछे फंस रही है गाड़ियाँ। अच्छा, ट्रैक्टर यहाँ कितने आए हैं? ट्रैक्टर 200 के समथिंग। और बाइक कितनी संख्या में बाइक पहुंचने की उम्मीद है? बाइक कोई गलती नहीं है। क्या लगता है आपको कि जो बड़े नेता खड़े हुए हैं उनके बीच में अंजलि यादव चुनाव लड़ रही है, त्रिकोणीय श्रृंखला देखने को मिल सकती है? बिल्कुल बराबर टक्कर है। देखो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है हमें यहाँ उनके कार्यकर्ताओं में। 800 से 1000 साधनों की उम्मीद है पहुंचने की। कहाँ से आए हो? आगरा से। देखो आगरा के समर्थक भी यहाँ पहुंचे हैं। बाबा साहब का कितना क्रेज है वो भी खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा और बात, आप भी आगरा से। देखो क्या बाबा साहब की जो एक उम्मीदें हैं कि यहाँ पे एक राज आ सकता है भीमराव अम्बेडकर जी का, क्या कहना चाहेंगे साहब? जी, अपने जो चंद्रशेखर आजाद जी उनकी जो पार्टी है, उस पार्टी का क्रेज अभी नया नया है, पहली बार वो मैदान में आए हैं। कितनी उम्मीद है आपको? वैसा क्या नाम है अपना?
वर्मा जी, क्या लगता है आपको जो भीड़ आप यहाँ देख रहे हो, इतनी बड़ा सैलाब किसी भी कैंडिडेट का यहाँ नहीं हुआ है। इतना बड़ा सैलाब किसी भी कैंडिडेट का आज तक नहीं हुआ है, चाहे वो गहलोत की रैली हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई हो, उनसे बड़ी रैली आज अंजलि यादव की अभी देख रहे हो आप। क्या लगता है आपको जो साधन है या आदमी भी है? ये जो सपोर्ट है ना, ये पैसे तो खरीदने वाले नहीं है। तो लोगों का कहना है कि ये पैसों की भीड़ है, पैसे की कोई भीड़ नहीं है, खाली एक जो नाम है ना चंद्रशेखर का, ये उसकी भीड़ है। ये चंद्रशेखर नहीं, ये बाबा साहब की भीड़ है। उनके जो काम है, जिन्होंने एक गरीब वर्ग को ऊपर उठाया है, उसकी भीड़ है। ये किसी जाति विशेष या किसी पार्टी की नहीं है। इस मामले में ये है कि देखो बाबा साहब ने सदा किसी पर भेदभाव नहीं किया, वो सदा सबको साथ लेके चला है, सातों जातों को। उसने एक भाई इसमें भेदभाव किया है, तो उसी हिसाब से चंद्रशेखर भाई उनके कदमों पे चल रहे हैं जी। तो ये है कि बात की जो कहते हैं ना, सिस्टम हैंग हो चुका है, सिस्टम हैंग कर दिया है बाबा साहब का क्रेज नहीं, ये बाबा साहब का एक हुंकार रैली है। भाई साहब क्या नाम है अपना, कहाँ से आए हो आप? विरोध से। विरोध से। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके की यहाँ भीड़ दिखाई दे रही है, कौन सी पार्टी जीत सकती है? डॉक्टर अंजलि यादव। डॉक्टर अंजलि यादव। जहाँ भी देखो सिर्फ अंजलि यादव जी के चर्चे हैं। भाई साहब अपना क्या नाम है दोस्त? परवीन चौधरी भाई। परवीन चौधरी। हाँ भाई। क्या लगता है आपको कि जाटों और अहेरों के बीच में डॉक्टर अंजलि यादव आ गई है, क्या इनका कोई जीतने के आसार हैं? अंजलि के पास इनके पुश्तैनी वोट बैंक है, तो अंजलि ललित पासिंग में नहीं है। कांटे की लड़ाई रहेगी अंजलि और मंजीत की। जीत दोनों में से किसी की भी हो सकती है। यहाँ जातिवाद वाली बात नहीं कर रहे अपन। नहीं, जैसे अपन आप जाट हो, ये समझो कि भाई नहीं नहीं नहीं, ऐसा जातिवाद का कोई मसला नहीं। जातिवाद का कोई मसला नहीं है। और भी हमारी बातें होंगी। यहाँ बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता घूम रहे हैं। भाई साहब सर क्या नाम है अपना? विक्रम सिंह। कहाँ से आए हो आप? मैं यहाँ से आया हूँ, जाट भगोड़ा से। क्या लगता है आपको कि इस बार चुनाव में एक अलग माहौल देखने को मिल सकता है? क्या परिवर्तन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल परिवर्तन की लहर चल ही रही है, आपके सामने है। जो जिस तरीके से अंजलि यादव की भीड़ लगी हुई है, चंद्रशेखर आज़ाद का एक क्रेज है, भीमराव अंबेडकर जी जो बाबा साहब हैं, उनका माहौल है। क्या लगता है आपको चुनाव में बदलाव? अरे पूरा बदलाव है यार, मतलब कहने की कहाँ जरूरत है, दिखाई नहीं दे रहा क्या क्या हो रहा है। इससे बड़ा सैलाब आज तक शायद पृथ्वी पे शायद नरेंद्र मोदी की भी इतनी भीड़ नहीं होगी जितनी भीड़ आज अंजलि यादव की देखने को मिल रही है। और लोगों का ये कहना है कि ये कोई पैसों की भीड़ नहीं है, ये प्यार है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। बने रहिए हमारे साथ। मैं आपका साथी BL चौधरी, रियल इंडिया नेटवर्क से। आगे और भी जानकारी मिलेगी आपको।